नमस्कार दोस्तों, मैं ईगल, पक्षियों का राजा, भगवान विष्णु का वाहन और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी मेरी आत्मकथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरी इस आत्मकथा को अंत तक सुनिएगा। मेरे जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो निश्चित ही आपको प्रेरणा से भर देंगे। इस वीडियो के अंत में मेरे पसंदीदा टिप्स आपसे शेयर करूँगा। मेरा जन्म एक ऊंची पहाड़ी पर एक कठोर घोंसले में हुआ। कठोर इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने कभी अपने परिवार के आराम के बारे में शायद कभी सोचा ही नहीं। बस नींद होती है, आराम नहीं। जब मैं छोटा था तो आसमान में उड़ते पक्षियों को बार बार उड़ता देखकर मैं भी उड़ना चाहता था। बस यही चाहत मुझे एक दिन बादलों के ऊपर ले गई। जीवन में किसी एक चीज़ की चाह होना कितना महत्वपूर्ण है, यह मुझे इस बात से पता चला। यह सच है कि प्रकृति ने मुझे अद्भुत क्षमताएं दी है, लेकिन उन क्षमताओं का विकास और उपयोग करना मैं खुद सीखा। इसमें मुझे मेरे माता पिता की भरपूर मदद मिली। मेरे बचपन में उनका रूखापन ही मेरे अंदर छुपी शक्तियों को विकसित करने में कारगर सिद्ध हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने आकाश में ऊंची उड़ान भरना सीखा। हवाओं का रुख समझना, बादलों से बचकर रास्ता बनाना और अपने शिकार को ढूंढने के लिए दूर दूर तक देखना, यह सब मैंने सीखा। आकाश में उड़ते हुए मैंने दुनिया की अद्भुत सुंदरता देखी और जीवन की स्वतंत्रता का अनुभव किया। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मेरी माँ ही मेरी टीचर बन गई। बस फिर क्या, सुबह शाम मेरी कोचिंग शुरू हो गई। सबसे पहले मुझे हल्के हल्के घुसे मारने लगी। थोड़े थोड़े पंजे उठाने के साथ साथ उड़ने के लिए बार बार कहती। यह काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर जैसे ही मैं घोंसले से नीचे तक उड़ने लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन यह खुशी मेरे लिए तब संकट बन गई जब मेरी माँ ने मुझे पंजों में पकड़कर बादलों के ऊपर तक ले गई और पैराशूट की तरह नीचे छोड़ दिया। फिर क्या, गोल गोल घूमते घूमते मैं धरती की तरफ तेज़ी से आने लगा और जैसे ही धरती के करीब आता तो फिर मुझे अपने पंजों से पकड़ लेती। यह भी काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन इस दरम्यान माँ ने जो उड़ने के तरकीब सिखाए, शायद ही दुनिया में कोई और सिखा पाता। सच में माँ ही पहला गुरु होती है। इसके साथ साथ मेरी माँ ने मुझे प्रकृति के नियमों का पालन करना और शिकार करने की कला सिखाई। अपने शिकार के ऊपर नज़रें जमाने को कहती और एक बार शिकार को देख लिया तो उसे किसी भी सूरत में हासिल करना उसने ही सिखाया। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, डटकर उनका मुकाबला करना, यह भी शिक्षा मुझे माँ से ही मिली। निर्णय सही हो या गलत, जीवन में निर्णय लेना ज़रूरी है। फिर तुम अपनी काबिलियत से गलत निर्णय को भी सही साबित कर सकते हो। अब मेरे पापा की उम्र 40 के आसपास है। अब हमसे वे काफ़ी दूर 3-4 माह के लिए गए हैं, क्योंकि उम्र बढ़ते उनकी चोंच अब शिकार के लायक नहीं रही। उनके भारी पंख और बड़े हुए नाखून शिकार नहीं कर सकते। अब मेरे पापा उस चोंच को तोड़ देंगे और बड़े हुए पंख और नाखून को उखाड़कर उनके नए आने की प्रतीक्षा करेंगे। इस दर्द भरे समय को सहकर फिर मेरे साथ उड़ान भरेंगे। वे खुद को रिस्टोर करने के लिए जो गए हैं। हर एक के जीवन में यह समय आता है कि अपने शरीर को संभालने का एक मौका ईश्वर जरूर देता है, लेकिन हम उस मौके को अगर छोड़ देते हैं तो फिर हमें मौत ही जकड़ लेती है। आप भी 40-45 के उम्र में संभल जाओ, खुद को फिर से फिट रखो और 100 साल का सेहतमंद जीवन जियो। मेरे कहने का आशय तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आपके लिए कुछ मेरे पसंदीदा टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, हार न माने। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है। परिवार और दोस्तों का साथ जीवन को आसान बनाता है। अपनी आज़ादी को कभी मत खोए। जीवन छोटा है, हर पल को भरपूर जिए। मेरी कहानी का अंत नहीं हुआ है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ और उड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आत्मकथा आपको प्रेरित करेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदद करेगी।